देखेंगे पैकेज 2 मॉक टेस्ट 5 का मैथ का डिस्कशन मैं करा रहा हूं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। सिंपल सी बात है क्या कि 1/5 माइनस 1/7 इज इक्वल टू 10। यही कर रहा है ना, 1/5 संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। 7 में से 5 गया 2, 2/35 इज इक्वल टू 10। इससे इसको काट देंगे, मीन्स दैट नंबर इज 35 गुना 5 25 और 25 15 2 17 175। सही है। अगला देखेंगे, इस भाग के जगह पे प्लस कर देंगे। क्या देगा? आपको बोडमास का नियम मालूम है, बोडमास में पहले का भाग। तो यहां पर का में क्या कर रहा है, 9 गुना 3 कितना 27, ए मान 27 दे दिया, ए मान 28 दे दिया। अब क्या देखेंगे कि इसमें पहले जोड़ की क्रिया होगी। 27 प्लस 6 कितना देगा 33, 33 में से कितना जाएगा 28, 33 माइनस 28 तो ए 5 आ गया। ए वैल्यू कितना दे दिया 5, 4 माइनस 5 माइनस 1, 4 माइनस 5 माइनस 1 और 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो ए वैल्यू पूरा 6 दिया। 16 में से 6 जाएगा तो 10 और 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18। योर ऑप्शन इज ए। सही है। अगला सवाल, आपको मालूम है दिस इज द ए क्यूब एंड दिस इज द बी क्यूब। पहले भी बताया जा चुका है, कुछ नहीं करना है, नीचे वाला कैंसिल होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल होगा, अर्थात बचेगा क्या 6.35 प्लस 3.65, 6 3 9 और 1 10। योर ऑप्शन इज डी। योर ऑप्शन इज डी। एक ही समय में 2 रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई। यदि वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे में 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुंची हो तो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या होगा? सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, दिमाग में बैठा लेंगे। क्या? ए की चाल स्पीड ऑफ ए बटा स्पीड ऑफ बी, बी की चाल इज इक्वल टू अंडर रूट बी का टाइम ऑफ बी, बी का समय बटा ए का समय। स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। तो क्या देगा? एक तो यहां ए की और बी की चाल का अनुपात निकालना है। तो यहां पर 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुंचती है, तो जाहिर सी बात है ये 9/4 देगा, 3/2। 3/2 का मतलब योर ऑप्शन इज बी। योर ऑप्शन इज बी। सही है। देखेंगे, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का मिलकर एक काम 3 दिन में पूरा करते हैं। एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम 3 दिन में करते हैं। काम को 1 दिन में पूरा कराते हैं। एक दिन में कितने लड़के चाहिए? एक दिन में 3 पुरुष, एक स्त्री 3 दिन, एक दिन में 3 औरत और एक लड़का 3 दिन, मीन्स 3 लड़का। एक दिन में काम को पूरा कराने के लिए 3 पुरुष 3 औरत और 3 लड़का चाहिए। ठीक है, टोटल काम इतनी इफिशियंसी का है। अब एक पुरुष अकेला 6 दिन में करता है, तो इस काम को करने के लिए एक दिन में कितना चाहिए, कितने पुरुष चाहिए? तो 6 पुरुष चाहिए, क्योंकि एक पुरुष को कितना दिन? 6 दिन। तो एक दिन में कितना पुरुष? 6 पुरुष। एक दिन में 6 पुरुष। एक लड़का अकेला 18 दिन में करता है, मीन्स एक दिन में काम को समाप्त कराने के लिए 18 लड़का चाहिए। मीन्स एक दिन में जिस काम को 6 पुरुष करते हैं उसी काम को एक दिन में कितने लड़के करेंगे? 18 लड़के करेंगे। मीन्स एक लड़के का इफिशियंसी, एक पुरुष का इफिशियंसी 3 लड़कों की इफिशियंसी के बराबर होगा। मीन्स एक पुरुष का काम बराबर 3 लड़कों का काम। अब यहां से हम लिख सकते हैं, चूंकि काम इतनी इफिशियंसी से करवाना है हमें, तो एक पुरुष बराबर कितना? 3 लड़का। तो 3 पुरुष बराबर 9 लड़का।
9 लड़का प्लस 3 औरत प्लस 3 लड़का, 9 लड़का, 9 लड़का प्लस 3 औरत, 3 औरत प्लस 3 लड़का प्लस 3 लड़का। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सबको लड़का में चेंज किया, इस औरत को भी लड़का में ले जाएंगे, लड़के की इफिशियंसी में चेंज करेंगे। तो 9 3 12 लड़का प्लस 3 औरत, 12 लड़का प्लस 3 औरत, 12 लड़का प्लस 3 औरत काम को फिनिश करेगा और यह इफिशियंसी बराबर होगा लड़का, चूंकि 18 लड़का काम एक दिन में पूरा करता है, इज इक्वल टू 18 लड़का। यहां से क्या निकलेगा कि 3 औरत बराबर 6 लड़का, 3 औरत बराबर 6 लड़का, मींस एक औरत बराबर कितना लड़का, 2 लड़का। एक औरत बराबर 2 लड़का, एक औरत का काम 2 लड़कों के बराबर होता है और एक लड़का 18 दिन में, एक लड़का 18 दिन में, मींस 2 लड़का 9 दिन में, अर्थात औरत काम करेगी कितना दिन, औरत काम करेगी 18/2, 18/2 इज इक्वल टू 9 डेज। योर ऑप्शन इज ए, योर ऑप्शन इज ए। ठीक है, फिर से समझ लेंगे इसको, अगर परेशानी है तो मैं फिर से समझा रहा हूं क्या, तो देखेंगे यहां से क्या कह रहा है, फिर से समझ लेना है इस बात को। हमें टोटल काम कितने पुरुषों का है, तो एक दिन में काम कराने के लिए 3 पुरुष चाहिए, एक दिन में काम को फिनिश कराने के लिए 3 पुरुष चाहिए, 3 पुरुष चाहिए। उसी काम को एक दिन में फिनिश कराने के लिए 3 स्त्री चाहिए, 3 स्त्री चाहिए और लड़का कितना चाहिए, 3 लड़का। कहने का मतलब हुआ कि एक दिन में काम फिनिश कराने के लिए 3 पुरुष, 3 औरत और 3 लड़का आपको चाहिए। अब यहां से क्या कह रहा है कि एक पुरुष 6 दिन में करता है, मींस अकेले अगर करे तो ये पूरा काम 6 पुरुषों का है। अगर लड़का अकेले करे तो यह काम 18 लड़कों का है। कहने का यह मतलब हुआ कि दिस इफिशियंसी इज इक्वल टू 6 पुरुष एंड दिस इफिशियंसी इज ऑल्सो इक्वल टू 18 बॉयज। अब कह रहा है, यहां से हम लोग को निकल गया कि एक पुरुष जो है वो 3 लड़कों के बराबर काम करते हैं, एक पुरुष 3 लड़कों के बराबर काम करते हैं, तो यहां से 3 पुरुष 9 लड़कों के बराबर काम करेगा और ऑलरेडी 3 लड़का है, 3 लड़का है, तो ये टोटल मिलकर के कितने लड़कों के बराबर काम कर दिया, 12 लड़कों के बराबर काम किया। और आप देख रहे हैं कि काम टोटल कितने लड़कों का है, 18 लड़कों का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 औरत है इसका जो इफिशियंसी होगा वो 12/6 = 18, 12/6 = 18 मींस 6 लड़कों के बराबर काम होगा। ये जो देगा वो 6 लड़कों के बराबर काम करेगी, यस या नो। तो 3 औरत बराबर 6 लड़का, तो एक औरत बराबर 2 लड़का, एक औरत बराबर 2 लड़का और एक लड़का को 18 दिन लगा, मींस 18 लड़कों का काम है। तो एक औरत कितना दिन, 9 दिन, क्योंकि इफिशियंसी लड़कों से दोगुना है, इसलिए एक औरत को कितना दिन लगेगा, 9 दिन लगेगा। नेक्स्ट, 3 नलियां ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटों में, 9 घंटों में तथा 12 घंटों में भर सकते हैं। बी तथा सी को आधे घंटे तक खोलने के बाद ए को भी खोल दिया जाता है। तदनुसार उन तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग, पूरे भाग नहीं, शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा देखेंगे। यहां पर ए बी सी टंकी को क्रमशः, ए बी सी टंकी को क्रमशः ए बी एंड सी, ए को लगा 6 घंटे, बी को लगा 9 घंटे और सी को लगा 12 घंटे। टोटल कितना यूनिट काम होगा, 6 9 12 का एलसीएम जानते हैं कितना आएगा, 36। ए कितना यूनिट भरेगा, तो 6 यूनिट, ए कितना यूनिट, 4 यूनिट, ए कितना यूनिट, 3 यूनिट। ठीक है, अब कह रहा है कि बी तथा सी को आधे घंटे खोला गया, तो 4 3 7, 1 घंटा में 7 यूनिट, आधा घंटा में आधा मींस 3.5 यूनिट भर दिया, 3.5 यूनिट भर दिया। कितने यूनिट में से, 36 यूनिट में से। छोड़ा कितना,
तो यह शेष छोड़ दिया 36 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 32.5 यूनिट छोड़ दिया। यस या नो? तो 32.5 यूनिट छोड़ दिया। अब इसको भरेगा कौन? तो शेष उन तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग अब तीनों मिलकर के भरेगा। जब तीनों भरेगा तो कितना यूनिट काम होगा? 6 4 10 3 13 यूनिट काम होगा। करना कितना है? 32/5 यूनिट शेष भाग करना है। तो कितना समय लग जाएगा? तो 32.5/13 डिसिमल हटाइए, नीचे 10 आएगा, नीचे 10 आएगा। 5 2 5 6 30 50 25 13 5 65 5/2 घंटा। 5/2 का मतलब कितना आएगा? 2.1/2 घंटे में शेष भाग को भरेगा। सही है। अगला सवाल, रमेश ने 15,600 साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा कराए। ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा? आपको मालूम है एसआई बराबर होता है आर इंटू टी%। यस या नो? 2 साल के बाद उसने मूलधन में ब्याज को जोड़ा तो 10% की दर से 2 साल का ब्याज कितना परसेंट देगा? 20% ब्याज देगा। ठीक है। तो 15,600 का 20% ब्याज कितना आएगा? क्योंकि हर दूसरे वर्ष उसने ब्याज को मूलधन में जोड़ा। तो 15,600 का 20%, हम 120% भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो 15,600 का 20% कितना आ जाएगा? तो यह देगा 0 6 2 12 12 10 और 1 11 2 और 1 3 3120 रुपया ब्याज मिला। अब फिर 2 साल तक चलेगा। तो कह रहा है चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा? तो चौथे वर्ष के अंत में जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन पर भी मिलेगा और ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। तो आपको मालूम है एसआई हर साल 10% कॉन्स्टेंटली मिलेगा और यहां 10% दिया हुआ है, तो 10% की दर से हर साल मिलेगा। तो 10% की दर से हर साल मिलेगा। तो चौथे वर्ष भी मूलधन का 10% मिलेगा और ब्याज का भी 10% मिलेगा। तो मूलधन का 10% 15,600 का 10% कितना देगा? तो 15,600 का 10% 1560 देगा। 15,600 का 10% कितना देगा? 1560 देगा। प्लस 3120 का 10% कितना देगा? तो 3120 का 10% 312 देगा। 312 देगा। तो 15 3 1872। योर ऑप्शन इज डी। योर ऑप्शन इज डी। सवाल नंबर 78, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। 4 वर्षों में दोगुनी हो गई। 4 इयर्स 2 टाइम्स दोगुनी हो गई। आपको मालूम है कि यह मिश्रधन अगले समय के लिए फिर मूलधन होता है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो प्रत्येक 4 साल में दोगुनी होगी तो अगले 4 साल में यह राशि 4 गुनी हो जाएगी। फिर आपको करना कितना है? 8 गुनी करना है। तो फिर अगले 4 साल में यह राशि कितनी होगी? 4 का दोगुनी 8 गुनी होगी। 8 गुनी हो जाएगी। मीन्स कितने वर्षों में? 4 तिहाई 12 वर्षों में यह राशि 8 गुनी हो गई। यही आपका आंसर हुआ बी नंबर। 79, A/B 3/4 B/C 5/7 C/D 8/9। तो A/D का मान क्या हो? लिख देंगे A B C and D। A/B 3/4 3 4 BC 5 7 5 7 एंड C/D 8 9 8 9 हो गया। अब हमें A और D का मान निकालना है, बाद बाकी को हमको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। A और D को ही निकालेंगे, बाद बाकी को छोड़ देंगे। A को कैसे निकालेंगे? तो A को निकालेंगे 8 गुना 5 गुना 3, 8 गुना 5 गुना 3 40 गुना 3 120 A दे देगा। और D कितना देगा? तो D देगा 9 गुना 7 गुना 4, 9 गुना 7 गुना 4। तो कितना देगा? 9 7 63 गुना 4, 63 गुना 4 4 3 12 12 और 6 चौक 24 और 1 25 252 252 काट देंगे। कितना से कटेगा? 24 1 25 6 से कट जाएगा। 6 2 12 20 और 6 से इसको काट दीजिए। 6 चौक 24 24 1 25 6 2 12 10 10/21 10/21 A/D बराबर 10/21। योर ऑप्शन इज डी। योर ऑप्शन इज डी।
यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे सिक्कों के रूप में तथा इनके मान देखेंगे। मान का मतलब हुआ वैल्यू। वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इज इक्वल टू 13:11:7। ये वैल्यू है ना। तो वैल्यू क्या होगा, हमने मान लिया कि 1 रुपये का जो सिक्का है उसका मान 13 रुपया है, मीन्स 13 रुपया है 1 रुपये के सिक्के में। फिर हमने कर दिया कि 50 पैसे का जो सिक्का है वह 11 रुपये का है, 11 के अनुपात में वैल्यू में है, इसीलिए 11 रुपये का सिक्का है। कौन? 50 पैसे वाला। और फिर इसी प्रकार 25 पैसे का जो सिक्का है वो 7 रुपये टोटल उसका सिक्का का वैल्यू है। तो यहां से क्या होगा कि 1 रुपया में 13 सिक्का, क्योंकि 1 रुपये का सिक्का है तो 13 सिक्का। इसके बाद देखेंगे 50 पैसा, 1 रुपया में कितने 50 पैसा? 2 50 पैसा। और 11 रुपये का सिक्का है, मीन्स 11 गुना 2 कितना आएगा? तो 22 आएगा। ठीक है। अच्छा, 1 रुपये में 25 पैसे का कितना सिक्का? तो 4 सिक्का। वैल्यू कितने का है? 7 रुपये का है, तो 7 चौक 28 रुपया, 7 चौक 28 सिक्का। तो ये 28 सिक्का आ गया। टोटल सिक्के का अनुपात यही दिया 13:22:28, जिसका मान कितना कह रहा है? 378 इज इक्वल टू 378। कितने यूनिट का मान? तो 28 और 22, 30 20 50 10 60 3 63 यूनिट का मान 378, 63 यूनिट का मान 378। और मांग रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 50 पैसे का सिक्का कितना है यूनिट? 22 में है। तो क्या लिखेंगे? 22/63, 22/28 2 30 20 50 10 60 63 इंटू 378, 378। ये 378 है, 378। तो काट देंगे इसको, कितना से कटेगा? 36 18 36, 6 बार में कट जाएगा। तो 22 गुना 6, 6 दूना 12 और 1 13, 132। योर आंसर इज ए। थैंक यू वेरी मच।